प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपके लगातार कमेंटों के कारण ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ। आपने यूट्यूब्स पर और मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि सर, बच्चा सफल हो तो कैसे हो और क्या वो करे, आगे किन किन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान दे। तो उसके लिए मैं आज जो वीडियो देने जा रहा हूँ वो आपके सामने शुरू करता हूँ। आप देखिए, अगर कोई बच्चा सफल होता है, देखो, एक सफलता भी अपने आप में एक पहेली की तरह का शब्द है। हम कई बार सफलता को पैसों से तोल लेते हैं, कई बार इज्जत से तोल लेते हैं, मान सम्मान क्या है, कई बार हम इससे तोल लेते हैं कि वो संतुष्ट कितना है व्यक्ति, या उसके जानकार कितने हैं। सफलता अपने अपने मायने में अलग अलग शब्द और अलग अलग विचारों से लोग बाग इसकी व्याख्या करते हैं। मैं सफलता की व्याख्या ना करके एक औसत बात कर रहा हूँ। इस शब्द को ना समझाकर मैं सिर्फ इस चीज पर फोकस कर रहा हूँ कि एक बच्चा जो छोटा है वो बड़ा होकर अपने आप को अपने परिवार में, समाज में, देश में, अपने लिए और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए किस तरह से अच्छा बन सकता है। तो ये बच्चा जो सफल हो रहा है, उसकी सफलता के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, मैं पहला जो बात करूं, सफलता के लिए जिम्मेदार कौन है, पहला तो वो खुद स्वयं बच्चा है जिम्मेदार। स्वयं बच्चा कैसे? भाई, बच्चा शारीरिक रूप से कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, वो किस तरह के आदतों से युक्त है, उसमें अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे को सफलता की ओर ले जा सकती हैं या उसे सफल होने से रोक सकती है। जैसे मेरा जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मेरे कई बच्चों के एक्सपीरियंस हैं जिनको मैंने देखा है कि वो अच्छी ऊंचाइयां छू गए और कई अच्छे होने के बावजूद फेल हो गए। मैं किसी व्यक्तिगत बच्चे का नाम नहीं लूंगा इन वीडियोस में, पर मैंने देखा है कई बच्चों को और उनके जीवन का अध्ययन किया, तब मुझे लगा। मेरा एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था जिसमें ब्रेन जो दिया, उसकी मेमोरी दी, उसकी कंसंट्रेशन पावर दी, उसको ऊपर वाले ने बहुत अच्छी दी, पर उसमें बुरी आदतों का समावेश हुआ जो उसे टारगेट अचीव करने थे वो नहीं कर पाया। मेरे कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत जीरो थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आए और सिर्फ मैंने उनको एक मोटिवेशन दिया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं खुद इस चीज से प्रेरित रहा हूं। मैं भी एक औसत विद्यार्थी था जब अपने टाइम में था, और उस औसत विद्यार्थी को कुछ जिंदगी में ऐसे मित्र, दोस्त या गाइड ऐसे मिले जिन्होंने एक बार एनर्जी दी, और उस एनर्जी को लेकर के मैं आज अपने आप में काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पर हूं। ये ही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे पास भी कई विद्यार्थी ऐसे आए जो बिल्कुल हताश थे, बिल्कुल अंत थे, और उन बच्चों को सिर्फ मैंने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जिंदगी खराब हुई है। आप अपनी जिंदगी को चाहें तो यहां से सोच चेंज करके कर सकते हैं। तो अपना सोच, ब्रेन सबसे मजबूत होना चाहिए। ब्रेन मजबूत का मतलब अपनी सोच और विचार जो हैं बहुत अच्छे होने चाहिए और अपने टारगेट एकदम स्पष्ट, क्लियर होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या तरक्की मिलेगी, मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं किस तरीके से आगे जा सकता हूं और किस तरीके से नहीं। ये एकदम बच्चे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कोई भी काम कर रहा है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या इस काम से मुझे आगे तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये क्लियर हो तो वो अच्छा और बुरा समझ पाएगा। दुनिया में अच्छा बुरा क्या है ऐसा नहीं है। गलत काम करने वाले लोगों को हमने आगे बढ़ते हुए भी देखा है, तो वो उन्हें गिरते हुए भी देखा है, और कई बार अच्छे काम करने वाले आदमियों के पीछे दुनिया हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है कि इसको बदनाम कैसे करें। तो ये बहुत सारी चीजें देखिए, पर इन चीजों को छोड़ करके अगर हम बच्चे की सफलता की बात करें तो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार सबसे पहले और सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं बच्चा।
अगर वो एक बार ठान ले, एक बार सोच ले मुझे अच्छा करना है, मुझे तरक्की करनी है और मुझे आगे बढ़ना है, तो सबसे ज्यादा वो कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो चीज होगी उसके मां बाप। भाई जो मां है वो अपने आप में एक पूरी दुनिया होती है। मैं भी आज जहां खड़ा हूं उसका एक ही मात्र कारण है मेरी मां। मेरी मां की बदौलत आज भी मैं अपने कितने ही बुरे वक्त को गुजार चुका, पर उसके बाद भी मैं आज सीना चौड़ा करके खड़ा रहता हूं और हमेशा आगे बढ़ने की ओर सोचता हूं। तो ये दो जो शख्सियत हैं, मां और बाप, इन दोनों के कारण भी बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है। कैसे? भाई जैसे आइंस्टीन के लिए या अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों में कई विद्वान जनों के लिए आपने सुना होगा कि माँ ने उनकी जिंदगी ऐसे बदली कि वाकई में वो आज सर्वश्रेष्ठ हो गए। तो माँ वो शक्ति है या पिता या बाप वो शक्ति है, अगर वो सोच ले और वो अगर जिम्मेदारी ले लें प्रॉपर, तो उस बच्चे की जिंदगी भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती है। तो दूसरा फैक्टर जो मैं बात कर रहा हूं सफलता के लिए जिम्मेदार दूसरा कारक कौन है, वो है माँ बाप। मैं हर बच्चे को ये कहूंगा अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कि आपको अगर कोई भी काम शुरू करना है तो माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शुरू करें। आप कभी भी दुनिया में असफल या हारने वाले नहीं हो सकते। आप कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आप रुक जाएं या असफलता की ओर चले जाएं। ठीक है। फिर तीसरा, इसके बाद कहीं रोल अगर मैं लूंगा तो एक गुरु का, एक टीचर जो होता है उस टीचर का बात करूंगा। ये टीचर अगर आपको द्रोणाचार्य की तरह मिल जाए तो आपको अर्जुन बना सकता है। अगर टीचर थोड़ा सा खुदगर्ज मिल जाए तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। टीचर वो होना चाहिए वाकई में कि उसके पास जो है वो तो है ही बच्चों के लिए, अगर नहीं है तो उस टीचर में ये लगन होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को वो दूंगा जो मुझे भी नहीं मिला। ये उस टीचर में विचार होना चाहिए। मैंने ज्यादातर टीचर वैसे अच्छे सुने हैं, पर पुराना इतिहास एकलव्य की बात करता है, गुरु द्रोणाचार्य की बात करता है, वो पक्षपात की बात जरूर करता है। तो ये दुनिया में बुराई की बात करने वाले बहुत हैं लोग। हमें बुराई की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ अच्छाई पर फोकस करना है। एक गुरु चाहे तो अपने बच्चे को चाहे कितना भी बॉटम क्यों ना हो उसे भी टॉप करा सकता है। मेरे पास भी कई बच्चों का नाम है जिन्होंने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। वो बच्चे मुझे वाकई में दिल से पसंद आते हैं और उनका कहना यही है कि अगर मेरी जिंदगी बदली तो उसका योगदान आपका ही सर्वाधिक है। तो मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनसे ये ही चाहता हूं कि आप जिस तरह से अपनी ज्वाला आगे बढ़ा रहे हैं इस ज्वाला को कंटिन्यू रखें और अपने साथ वाले बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें कि वो दुनिया में सबसे अच्छा काम कर पाएं। तो तीसरा जो मेन कारक है वो है अपना गुरु। और चौथा, कहीं ना कहीं एक कारक की बात और करता हूं मैं, उसकी परिस्थिति या वातावरण या उसका एनवायरनमेंट। जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को तरक्की के लिए रोक सकता है या प्रेरित कर सकता है। जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो साइकोलॉजी में आपने वाटसन का नाम आता है, जेडी वाटसन, जो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने वाकई में कहा है आप बच्चा मुझे दीजिए और आप जो कहेंगे वो मैं बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उसका वातावरण और उसकी परिस्थितियों को इस तरह से रखो जिस बच्चे को जो बनाना है वो बन सकता है। अगर चोर बनाना है बच्चे को तो चोरों के वातावरण में रखो, बच्चा बिल्कुल चोरी करना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा तो कोरा कागज होता है, उस पर जो आप उसके निर्देशक हैं या जो उसकी परिस्थितियां हैं जो लिख देंगी उस पर, बिल्कुल बच्चा वैसा हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है बेटा, अगर आपको सफलता लेनी है
तो सबसे पहले तो खुद जिम्मेदार बनो, खुद उस चीज को सोचो कि मुझे ये करना है, ये जज्बा होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बच्ची का फोन आया और उसने वाकई में जिस दम से कहा, पता नहीं मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा, यहां से नहीं कर पाऊंगा इस कोरोना काल में, पर मुझे जो उसकी बात में दम लगी, मैंने तुरंत उसको गाइड किया कि बेटा आपको ये पढ़ना है और ये चीजें करनी है। तो बच्चे में लगन जो है, अगर आप में जज्बा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पहले आप शक्तिशाली बने, आप समर्थवान बने, आप ताकतवर बने, अपनी सोच को मजबूत रखें और उसके बाद फिर अन्य कारक, अगर कहीं कुछ 19-21 भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा चाहे तो उन सब परिस्थितियों को खत्म करते हुए एक टॉप मुकाम हासिल कर सकता है। तो मेरा आपको सलाह यही है, आप अपनी इन 4 स्थितियों को ध्यान रखें। सबसे पहले अपना ध्यान रखें, अपनी सोच को मजबूत बनाएं। मेरे साथ क्या हुआ ये सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे क्या करना है ये सोच हमेशा रखें। अगर आप ये रखेंगे तो आप बिल्कुल 101% आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं और आपको विराम देता हूं। आप जब तरक्की करना चाहें तो इन चीजों पर जरूर ध्यान दें और ध्यान देते हुए अपनी परिस्थितियों को बदल करके आगे बढ़ते जाएं। अगर किसी के साथ दिक्कत है तो मुझे लाइक कमेंट्स जरूर करें। कोई भी कमेंट करेंगे तो मैं उसके अनुसार आपको सोच प्रदान कर पाऊंगा। धन्यवाद।